अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों, जो है हमने कल बात करी थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, कल हमने जो है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जो है समझा था कि सपोर्ट किसको कहते हैं और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो सपोर्ट तो उसको कहते हैं कोई भी शेयर जितना गिर चुका है, जहां उसकी मिनिमम गिरने की रेट है और वो बार बार उसी रेट पे ऊपर से आके नीचे गिरता है, तो वो लेवल जो है उस चार्ट के लिए सपोर्ट का काम करता है। और गिरने के बाद वो एक रेट पर बार बार ऊपर की तरफ छूता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो है हम उसको कहते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न आता है उसका नाम होता है अप ट्रेंड। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है? अप का मतलब क्या होता है भाई? ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर किसी भी चार्ट के अंदर देखेंगे आप लोग, अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? अप ट्रेंड का मतलब हो गया ऊपर की तरफ। अगर किसी भी चार्ट में कैंडल लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ नहीं आ रही, लगातार कहाँ जा रही है बोलो? ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड बोलते हैं। जैसे ये जो है हमारे पास जो है यहां से इस पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट कितने का मान लिया हमने? 50 रुपए। तो 50 रुपए वाले पॉइंट से जो है पहले चला गया ये 70 रुपए तक, फिर 70 से थोड़ा सा नीचे आया 60 रुपए, 60 रुपए से वापस चला गया वो 80 रुपए, और 80 से फिर वापस आया 75, और 75 से वापस ऊपर चला गया 90 रुपए, 90 से थोड़ा वापस नीचे आया 85, और फिर वो चला गया 100 रुपए। यानी वो कहां से पहुंचा बोलो? 50 रुपए से, और 50 रुपए से कहां चला गया? 100 रुपए तक। यानी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है? अब जो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिटेस्ट करना। ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, समझ गए? फिर वापस से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर चला गया। तो इस ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड इसको बोलते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ लगातार जा रहा है। अब इसके अंदर भी जो है ना हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जैसे इस एरिया के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है बोलो? ये तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया? सपोर्ट। तो क्या यहाँ पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे आप लोग? देखो, इस ऊपर वाली प्राइस वाले कैंडल को, यानी इसको जो है आप इनसे मिलाते हुए चलो। आप इनसे क्या करो आप लोग? मिलाते हुए चलो। तो ऊपर की तरफ बनाया गया बोलो? हमने ये तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। और फिर आप लोग क्या करो? इस नीचे वाली लाइन को जो है, इस नीचे वाले पॉइंट को, नीचे वाले जो है प्राइस को नीचे वाले प्राइस से मिलाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट उसको जो है हम बोलते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग इस तरह भी लगा सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग इस तरह भी लगा सकते हैं। लेकिन इस वाले पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड इसको अपन कहते हैं, ठीक है। चलो आप लोग इसको बना लीजिए। ये अभी शुरुआत किया है, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग अप ट्रेंड। वो गेट बंद कर दो तुम। इसको 2 चार्ट बनाना आप लोग, मिक्स हो जाएगा वरना। देखो 2 चार्ट कैसे बनाओगे आप? एक तो इस तरीके से बनाओ आप, ठीक है। अब फिर वापस इसको इस तरीके से बनाओ, फिर यहाँ लगाओ रेजिस्टेंस, यहाँ लगाओ सपोर्ट, ताकि अलग अलग आपको नजर आए।
यानी इसी चार्ट को दो बार बनाइए आप लोग, ताकि दोनों इंडिविजुअल भी हो, अलग अलग हो, समझ में आ जाए। बना लिया क्या आप लोगों ने? अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न आता है उसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन का मतलब क्या होता है भाई? नीचे आना। कहां से आएगा? ऊपर से लगातार क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो इसको मैं मिटा दूं क्या? लिख लिया सभी ने? हेडिंग तो आप लोग डाल लीजिए, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है भाई? ऊपर से आएगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो देखिए आप लोग, ये सबसे पहले कितने रुपए? ये 100 रुपए। अब 100 रुपए से जो है ये कहाँ आएगा? सबसे पहले तो आएगा ये 80 रुपए, फिर ये वापस थोड़ा सा बढ़ेगा लगभग 85, फिर वापस क्या आएगा बोलो? नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर कहाँ आएगा? हालांकि कंटिन्यूसली भी आ सकता है ये, कंटिन्यूसली भी आ सकता है ये, ठीक है। फिर ये वापस ऊपर जाके फिर कहाँ आएगा? नीचे, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड कौन सा हो गया? डाउन ट्रेंड। फिर ये आ गया 70, 70 से फिर थोड़ा ऊपर गया 75, फिर वापस आया ये 60 रुपए, 60 रुपए से वापस गया 65, और 65 से कहाँ गया ये? 50 रुपए तक, ठीक है। तो ये ऊपर से आ रहा है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे? डाउन ट्रेंड। अब इस डाउन ट्रेंड के अंदर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप लोग? इस ऊपर वाले कॉर्नर को देखो, ये ऊपर वाला नजर आ रहा है क्या आपको? ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिलाएंगे और नीचे वाले पॉइंट को क्या करेंगे? नीचे वाले से मिलाएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट मिलना चाहिए। इसको तो हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट, ठीक है। ये आप लोग बना लीजिए। अब जब भी अप ट्रेंड चलेगा तो फिर क्या क्या हमें मौका मिलेगा बताओ? सेल करेंगे या बाय करेंगे? अप ट्रेंड में बाय करना है, और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या करना है? सेलिंग करना है हम सबको, ठीक है। आज भी मार्केट बढ़िया तरीके से ओपन हुआ था, लगभग 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला था आज। कल लगभग 700 में डाउन चला गया था, लेकिन आज जो है बहुत बढ़िया मार्केट ने रिकवरी करी। लेकिन आखिरी वक्त में नेस्डेक अमेरिका का जो बाजार है उसकी वजह से फिर वापस डाउन चला गया। तो अब जिसने भी जो है बाय किया है आज, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं इन चीजों से। ये आते रहते हैं और मार्केट से चले भी जाते हैं। मार्केट के अंदर क्रश जो है ना, क्रश, ये आना भी जरूरी होता है। क्यों भाई? क्योंकि इससे पता चलता है कि मार्केट के प्रति आप लोग कितने सेंसिटिव आदमी हैं, आप कितनी फिक्र कर रहे हैं इसकी चीज के बारे में।
क्योंकि इस मौके पे जो हल्के फुल्के खिलाड़ी होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं, समझ गए ना, डर की वजह से। अरे यार इतना पैसा डूब गया है यार। तो ये तो भाई बिजनेस ही उसको बोलते हैं जहाँ प्रॉफिट भी होता है और जहाँ पर लॉस भी होता है। प्रॉफिट वही है, बिजनेस वही चीज है, वही जायज होता है जहाँ प्रॉफिट भी और लॉस भी हो, ठीक है ना। तो घबराना ही नहीं इन खबरों से, ये डराने के लिए होती है। कल शॉर्ट सेलिंग जिन लोगों ने किया था वो लोग बढ़िया प्रॉफिट कमाए, लेकिन जिन लोगों ने आज शॉर्ट सेलिंग करने का इरादा किया था, जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करने का इरादा किया था, आज उनकी बैंड बज गई, बोले तो आज उनका बहुत लॉस हुआ आज। तो इसलिए मार्केट में दोनों तरफ प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टर का भी प्रॉफिट होता है और शॉर्ट सेलिंग करने वालों का भी प्रॉफिट होता है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, जब आएगा मार्केट में पता चल जाएगा आपको शॉर्ट सेलिंग किसको बोलते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड हो गया। फिर होता है एक साइडवेज। अब आप तीसरी हेडिंग डाल के लिखो, कंसोलिडेशन इसको अपन बोलते हैं, साइडवेज। ये यहां लिखा पड़ा देखो। थर्ड साइडवेज। इसको क्या हो गया आज। साइडवेज, साइडवेज का मतलब होता है मार्केट एक लिमिट पर काम करता है। साइडवेज का मतलब क्या होता है भाई, मार्केट एक, जैसे इधर देखिए आप लोग, ये कहां से आ रहा है बताओ, ऊपर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ये ऊपर से, फिर इस तरीके से चलता रह रहा है। तो यानी एक एरिया के अंदर क्या कर रहा है बोलो, ये मूवमेंट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को साइडवेज। अब इसके अंदर जो है ना क्या करते हैं, हम एंट्री भी लेते हैं और यहाँ पर सेल भी करते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पर अपन जो है ना प्रॉफिट 1-2% यहाँ अपन बहुत बढ़िया पैसे कमाते हैं, 2-3% यहाँ से। जैसे भाई यहाँ अपन ने खरीद लिया, यहाँ बेच दिया, फिर वापस यहाँ खरीद लिया, यहाँ बेच दिया, वापस यहाँ खरीद लिया, वापस यहाँ बेच दिया, फिर यहाँ खरीद लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, बेच दिया। अब अगर ये यहाँ ब्रेकआउट दे दिया तो बोलो अब कहाँ जाने वाला, ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। यानी अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, अगर ये यहाँ बोले तो रेजिस्टेंस पर अगर ब्रेकआउट देता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है, तो फिर बोलो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट पर ब्रेकआउट दे दे तो, अगर मान लीजिए कि ये ऊपर ना जाके, ये जो है ऊपर ना जाके ये यहीं पर, ये यहीं से ही, यानी जो है ये यहीं से ही क्या हुआ, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब ये सपोर्ट पर क्या दे रहा है, सपोर्ट पर ब्रेकआउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मार्केट कहां जाने वाला है, मार्केट नीचे बोले तो डाउन जाने वाला है। समझ गए मेरी बात। तो ये सबसे बढ़िया जो है यहाँ पर टारगेट और यहाँ की एंट्री से पता चलता है, ठीक है। लेकिन नाम आएगा कंसोलिडेशन। क्या नाम आएगा भाई, यस, ये नाम याद रखना, कंसोलिडेशन बोले तो साइडवेज एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिए।
लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये लिख लीजिए आप लोग। बढ़े आगे। चलो इधर देखिए आप लोग, अब ये लाइट बंद कर दो यहां से। चलो इधर देखिए आप लोग, अब सबसे पहले मार्केट देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर। इसका मतलब कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले देखो नीचे से जो थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर अब देखो यहां से लेकर यहां तक खाली स्थान है क्या? इसको अपन बोलते हैं गैप अप। क्या बोलते हैं? गैप अप बोलते हैं। यानी ये यहां से उछल के ऊपर चला गया। यहां से उछल के क्या चला गया? जैसे ये 100 था तो इसको जाना चाहिए 110, 120, 130, 140 इस जाना चाहिए ना, लेकिन ये 100 से डायरेक्ट 200 चला गया, यानी उछल के चला गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? गैप अप बोलते हैं। फिर गैप अप जाने के बाद फिर देखो रुका ही नहीं, फिर जो है ना ये साइडवे के अंदर हो गया। तो इस वाले पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। अब फिर ये ऊपर से देखो, पहले तो ऊपर से जो है थोड़ा आया नीचे, फिर देखो वापस ऊपर गया ना, अरे गया ही नहीं गया, फिर वापस नीचे आया, फिर गैप डाउन के अंदर, और फिर वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड। और फिर एक रेंज में चल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? साइडवेज। अब यहां देख सकते हो आप, ये चार्ट है, तो चार्ट के एकदम सीधा बन रहा है क्या आप लोग? देखो, अरे बन रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड बोलेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब नीचे वाली कैंडल को देखो नीचे वाले से मिलाना। अब क्या नहीं मिला तो कोई बात नहीं मिला तो जो मिल रहे उनको मिला दो। तो देखो ये भी यहाँ से लेकर ये बाहर निकल गया तो कोई बात नहीं, ये यहाँ भी बाहर निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन इस नीचे वाले पॉइंट को इस नीचे वाले पॉइंट से मिलाना। क्यों? क्योंकि काम अभी यहाँ चल रहा है, यहाँ का मूवमेंट देखना है हमें। जहां चल रहा है कैंडल, जहां हमें एंट्री लेना है, वहां के मूवमेंट को पकड़ना है। ये तो चला गया, इससे कोई मतलब ही नहीं। देखते रहो इनको। तो अब जहां हमें काम करना है वहीं का हमें क्या देखना है? बोलो, मूवमेंट देखना है। तो हम क्या करेंगे? इस नीचे वाले पॉइंट को इस नीचे वाले पॉइंट से हम मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? बोलो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला दो। तो देखो यहां से लेके आओ आप, अब यहां से जो भी आए इसके बीच में यहां तक मिला दो, यहां तक क्या कर दो? मिला दो। तो इसको हम क्या बोल देंगे? रेजिस्टेंस। जहां काम चल रहा है, जहां कैंडल मूवमेंट कर रहा है, वहीं का हमें चार्ट ड्रॉ करना है। अब इसने ब्रेकआउट दिया, बोलो कहां ब्रेकआउट दिया? सपोर्ट पर दिया। तो मार्केट क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे। तो देखो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारा ये मार्केट का मूवमेंट होता है। अब आप देखो यहाँ सबसे पहले नीचे से ऊपर, फिर वापस रिटेस्ट किया, डरा रहा है लोगों को कि यहाँ मैं नीचे जाने वाला हूं, तो फिर डरना नहीं, घबराना नहीं, फिर वापस ऊपर जाएगा। अब लोग क्या करते हैं? देखो यहाँ खरीद लेते हैं, यहाँ पर वो सोचते हैं कि और ऊपर जाएगा तो वो डाउन, अब जैसे डाउन जाने लगता है तो क्या कर देते हैं? वो बेच देते हैं। क्या करते हैं? अब बेच के फिर वो शांति हो जाते हैं, भाई चलो। अगले दिन पता चलता है उसकी रेट 100 रुपए से 500 चली गई, तो फिर अफसोस होता है, अरे यार क्यों बेचा उसको अपन ने। समझ गए ना मेरी बात? तो रिटेस्ट सबसे डरावना खेल होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि वहां ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो हमें डराता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं नीचे, लेकिन उसको समझना पड़ता है। रिटेस्ट जो है ना, रिटेस्ट मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियों में देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑपरेटर बोले तो
बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हुए रहते हैं और वो छोटे मोटे बिजनेसमैन को, छोटे मोटे कारोबारियों को बाहर निकालने के लिए वहां पर शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब रेट को नीचे गिरा देते हैं, फिर जैसे उनकी शॉर्ट सेलिंग हुई फिर वापस रेट को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो उनके पंजों में जो आदमी फंस जाता है ना, वो आदमी क्लोज होता है मार्केट के अंदर। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं छोटा सा। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, देखो ये एक ऑप्शन पे चलता है ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है आप लोग देखना, ये जो है मेरा चार्ट है, कैंडल है, ये नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ। नीचे से कहां जा रहा है बोलो, यहां प्राइस थी 10 रुपए, फिर यहां पहुंच गई है 100 रुपए। तो बोलो बाय कहां करोगे आप लोग, 10 में, और सेल कहां करोगे आप 100 रुपए। अब वो चला गया, अब वो कहां जाने वाला है बोलो, वापस नीचे आने वाला है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, जैसे ये नीचे का मूवमेंट करता है, तो इस वाले पॉइंट पर मतलब 90 रुपए के अंदर वो सेल कर देते हैं। 90 रुपए में क्या कर देते हैं, अब खरीदा तो है नहीं, कहां से सेल करूं। देखो एक चीज देखो, अपन को क्या करना है, और अपन को 10 रुपए में तो क्या करना है, खरीदना है, और 100 रुपए में क्या करना है, खरीद भी लिया और बेच भी लिया, तो क्या अपना काम तमाम हो गया क्या। अरे बोलो भाई। अब ये क्या करते हैं लोग, जैसे वो गिरना शुरू होता है ना, तो इस 90 वाले पॉइंट पे क्या कर लेते हैं, वो बेच देते हैं। 90 वाले पॉइंट पे क्या करते हैं, यानी उनकी एंट्री कहाँ होती है, यहाँ 90। अब फिर वो जितना नीचे गिरेगा ना, मान लीजिए जो वो 10 रुपए तक आ गया, वो कहाँ तक आ गया वो, और फिर यहाँ पर वो बाय करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, उल्टा सिस्टम हो गया क्या, समझ रही मेरी बात। अपन तो क्या करते हैं, पहले खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग वाले पहले ऊपर की रेट पर बेच देते हैं। अब फिर वो जितना नीचे आएगा उतना उनको प्रॉफिट होगा, जितना नीचे आएगा उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो फिर यहाँ पर जैसे 10 रुपए आ गया, नीचे गिर गया उसकी रेट, अब यहाँ क्या कर लेंगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ की रेट तो हो गई बाय और यहाँ की रेट हो गई सेल, और हमारे लिए क्या हो गई, यहाँ की रेट तो हो गई बाय और यहाँ की रेट क्या हो गई। इसीलिए शॉर्ट सेलिंग की वजह से मार्केट गिर रहा है। लोग प्रॉफिट उठाना चाह रहे, इसलिए क्या कर रहे हैं, मार्केट को जितना नीचे गिरेगा उतना क्या होगा, उनको फायदा होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जितना मार्केट को नीचे गिराएगा उतना क्या होगा, फायदा, लेकिन हमारे क्या होगा बोलो, नुकसान होगा। तो इसी वजह से मार्केट गिर रहा है अभी। तो शॉर्ट सेलिंग किसको बोलते, समझ में आ गया क्या आपको, कि लोग ऊपर तो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, बाय, उल्टा। इसीलिए हराम है ये, इसीलिए क्या है हराम, क्यों, क्योंकि अपन ने जो चीज खरीदी नहीं तो उसको अपन कैसे बेच सकते हैं बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात। इसलिए पहले खरीदो, उसके मालिक बनो, और मालिक बनने के बाद में क्या करो आप लोग, उसको सेल करो। तो इसीलिए हमारी स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं हम इसको, ये जायज है, शॉर्ट सेलिंग ये नाजायज है, ठीक है। अब आप लोग देखो, अब फिर ये नीचे से फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन में चला। कंसोलिडेशन में चलने के बाद यहाँ पर इसने क्या दे दिया बोलो, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट देने के बाद वापस कहाँ चला गया, नीचे की तरफ। मोस्टली मूवमेंट जो है इस तरीके का मार्केट में होता है। फिर यहाँ भी देख सकते हो आप लोग, ये सारा का सारा मूवमेंट क्या चल रहा है बोलो, अप ट्रेंड। अब इस लाइन को जहां भी टच करेगा ना, वो हमारी कौन सी प्राइस होगी, बाइंग प्राइस। नीचे वाली लाइन मतलब एंट्री होगी, हमारी बाइंग प्राइस होगी। तो यहाँ हम खरीद सकते हैं, यहाँ खरीद सकते हैं, या यहाँ पर, इस तरीके से हमारी बाइंग प्राइस है, ठीक है। और फिर जैसे ऊपर वाली लाइन खींचेंगे तो ऊपर वाली लाइन पे हम क्या कर देंगे, उसको सेल कर देंगे। अब यहाँ भी देख सकते हो आप, एक ही एरिया में चल रहा है मार्केट, चल रहा है ना बोलो, अरे चल रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन बोलेंगे। फिर इसने यहाँ पर क्या दे दिया बोलो,
ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद क्या चला गया ये ऊपर, फिर वापस एक एरिया में चल रहा है, फिर यहाँ क्या देगा वो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद फिर वो रुकेगा नहीं, वो तोड़ता हुआ ऊपर चलेगा। ठीक है, अब एक बात आप लोग कल से इस बात का ध्यान रखना, मेरी क्लास में अपना मोबाइल या तो बंद रखे या जो है स्विच ऑफ है, इसको साइलेंट रखे, है ना, इससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ भाई, क्योंकि आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है तो मेरा भी टाइम इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर क्लासेस शुरू किया है ना, तो इसलिए अपना मोबाइल, आपसे रिक्वेस्ट है अपना मोबाइल या कोई भी बात है, मेरे पास भी फोन आता है, मैं भी किसी का अटेंड नहीं करता हूँ, तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। अब फिर यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि सबसे पहले ऊपर से नीचे आया, फिर कहाँ गया ये रिटेस्ट करके ऊपर, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर, फिर एक एरिया में चल रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, साइडवेज, बोले तो कंसोलिडेशन इसको अपन बोलते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं आप कि सबसे पहले साइडवेज में चल रहा है, अब इसने ब्रेकआउट कहाँ दे दिया, सपोर्ट पर दे दिया ब्रेकआउट, अब मार्केट कहाँ जाने वाला है, नीचे की तरफ जाने वाला है। समझ में आ रहा है भाई आपको? अब यहाँ देखो आप, मार्केट ऊपर से देखो, ऊपर से देखो इस तरीके से चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड, फिर इसने इसको तोड़ दिया, अब बोलो कहाँ चल रहा है वो ऊपर, अब वो यहाँ मूवमेंट चलेगा पता। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये डाउन ट्रेंड होता है। अब यहाँ भी देखो आप, ये सबसे पहले क्या चल रहा है बोलो, अब ट्रेंड, फिर ये क्या चल रहा है साइडवेज, और यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, अब वो लोग कहाँ जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे चार्ट में पता चलता है कि भाई अब क्या होने वाला है। चार्ट कितने मिनट का देखोगे, अरे किसने कहा 15 मिनट का, एक दिन का देखना है। मार्केट बंद होने के बाद स्ट्रेटजी बनाना है अपन की, मार्केट बंद होने के बाद में, जैसे बंद हो गए 3:30 बजे, अब रात को बैठो और रात को जो है ना आप अपने नोटबुक लेके बैठो कि आज मुझे कितने, कौन कौन से शेयर मुझे कल खरीदने हैं, कहाँ कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटियां मिल रही हैं, तो रोज 150 कंपनियों को ढूंढेंगे, टाइम लगाओगे, तब फिर बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे आप लोग। ठीक है ना भाई, थोड़ा रिसर्च करेंगे ना आप लोग रात को, जैसे हम करते हैं, रात को 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं कि कौन से चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है, तो बार बार सारे चार्ट को बदल के देखना पड़ता है। फिर हम 50 में से या 30-40 में से जितने में से भी 2-4 कंपनियां निकालते हैं, कल उसका मोमेंट देखते हैं और उसके बाद में उसको बाय करते हैं। ऐसे नहीं आपने आज ही तो देखा 5 मिनट और खरीद लिया। थोड़े, एक शेयर है हमारा राजा, 3 महीने से हम उसको जो है देख रहे, 3 महीने से, आज जाके उसके अंदर अपॉर्चुनिटी लगी, हाँ खरीदना है तो उसको आज खरीदा है 3 महीने के बाद में। तो इसलिए एक एक कंपनियों पे 2-2 महीने, एक महीना रिसर्च होता है, उसके बाद में हम ट्रेड लेते हैं, वरना तो जो हमारी सिलेक्टेड है कंपनियां उसी के अंदर जो है काम करते हैं। ठीक है ना, आपको भी इसी तरीके से चलना है, कोई अनाप शनाप कंपनी लेनी नहीं है, जिसके नाम बार बार सुनते हैं ना अपन अपनी जिंदगी के अंदर, उसके शेयर्स लेना है आपको। जैसे बिकाजी का नाम सुनते हैं क्या आप लोग, अरे सुनते हैं ना, नमकीन बनाती है। अल्ट्राटेक का नाम सुना आपने, रिलायंस का सुना है आपने, और टाइटन का सुना है आपने, समझ रहे हो क्या? ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदना है जो अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होती है। जो फूड बनाने वाली कंपनियां कभी जिंदगी में नहीं डूबेगी भाई, केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां, चंबल फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर्स कंपनियां है, जैसे किसान वगैरह बनाते हैं ना, यूरिया वगैरह बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, तो ऐसी कंपनियां कभी डूबने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनियां तो प्रोडक्ट तैयार करती है ना। अगर हमारे घरों के अंदर साबुन नहीं आए ना, साबुन बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाए, तो क्या बोलो अपन स्वस्थ अच्छे से रह सकते हैं क्या? अपना जो मेल है वो खत्म कर सकते हैं क्या बगैर साबुन के? समझ रहे मेरी बात? तो अपने जीवन यापन के लिए जो चीज जरूरी है वो तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, और ऐसी कंपनियों के अंदर आप लोग पैसा लगाओ अपना, जो कभी डूबने वाली नहीं है। ठीक है ना? अभी एक टॉपिक आएगा हमारा पास 3-4 दिन के बाद, फंडामेंटल, उसमें बताएंगे कि कौन सी कंपनियों में लगाना है, कौन से में नहीं लगाना है। ठीक है ना? चलो, तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया भाई हमारा? डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ भी, देखो यहाँ खरीदा, यहाँ सेल किया, समझ रहे हो क्या? फिर यहाँ खरीदा और यहाँ पर क्या किया? सेल। तो इस एरिया में काम करना है हमें, इस एरिया में क्या करना है?
या बोलो यहाँ खरीदा अपन ने, यहाँ बेच दिया, फिर अब ये नीचे आया नहीं, अगर नीचे आता तो अपन खरीदते इसको, लेकिन इस एरिया में क्या हो गया, ये साइडवेज हो गया। इस एरिया में क्या हो गया, तो फिर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया और वो कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। फिर यहाँ भी देख सकते हैं आप, सबसे पहले ये कौन सा ट्रेंड हो गया, फिर ये क्या हो गया, डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, अब फिर इस तरीके से चलता रहता है। तो डाउन में तो क्या करना है, खरीदना है, और अप में क्या करना है, अब आपने डाउन में खरीद लिया लेकिन वो और डाउन चला गया, अब क्या करेंगे, अब डरना नहीं है, अब इंतजार करना है आपको। समझ गए ना मेरी बात, अब क्या करना है आपको, डरना नहीं है, आपको वेट करना है, इंतजार करना है। ठीक है, मौके मिलेंगे मार्केट में, बहुत अपॉर्चुनिटियां मिलती है, बहुत ज्यादा, इसलिए अपने पैसे को संभाल के रखना मार्केट में। अब देखो इसमें क्या बात है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है, आज ही खरीदना और आज ही बेचना, तो वो तो काम अपन को करना ही नहीं है, तो हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। कौन सी ट्रेडिंग, स्विंग का मतलब हो गया आज खरीद लिया, 2% अगर हमें प्रॉफिट मिलता है तो बेच के निकल जाओ। जैसे हमने जुमे के दिन एक शेयर खरीदा था, 3500 रुपए में खरीदा था, 3500 रुपए में, तो उसका 2% कितना होता है, 70 रुपए हो गए ना। 1% 35 रुपए और 2% कितने हो गए, 70, तो उसको 3570 में निकाल दिया आज, यानी ज्यादा लालच, हालांकि 3580 तक गया था वो, 35, हाँ क्या बोल रहे हैं, 70 रुपए। अब अगर आपने 100 शेयर खरीद लिए तो कितने का प्रॉफिट हो गया बताओ, 7000 का। तो आप अगर एक दिन में 7000 रुपए कमा रहे हो, कम है क्या, समझिए क्या। चलो, तो अब आप लोग एक बात लिखिए, हमें हमेशा स्विंग ट्रेडिंग करना है, ये बात लिखो आप, हमें हमेशा स्विंग ट्रेडिंग करना है। स्विंग देखो ये रहा स्विंग, बढ़ गया तो भेज दो, हाँ ना ना ना, वो डिलीवरी में आपने खरीदा, वो क्या होता है, वो जैसे आपने खरीद लिया तो आप उसको क्यों बेच रहे हैं, उसी दिन आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसीलिए तो बेच रहे हो। लेकिन अगर आपको उसी दिन लॉस मिलता तो बेचते क्या आप, तो इसको अपन इंट्राडे नहीं बोलेंगे। इंट्राडे क्या होता है, कंपलसरी हो गया आपका कि भाई आज खरीद लिया तो आज ही बेचना है, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में। लेकिन डिलीवरी में मैंने 9 बजे खरीद लिया मान लो, अब मुझे 9:50 पे 2% मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि उसको 9:50 पे आप निकाल सकते हो। लेकिन शरीयत क्या कहती है, शरीयत मौलाना खालिद शेखुल रहमानी साहब ने किताब लिखी है शेयर मार्केट के बारे में, वो ये कहते हैं कि आपने कोई शेयर खरीद लिया, जब तक वो आपके होल्डिंग में नहीं आता ना तब तक आप उसको नहीं बेच सकते हैं। अब होल्डिंग में आता है, आज खरीद लिया, आज 12 बजे के बाद में होल्डिंग में आएगा, इसका मतलब आज आपने खरीद लिया तो कल आप उसको बेचो आप। और जो शरीयत के हिसाब से काम करेगा ना वो ज्यादा प्रॉफिट में रहता है, ये मैंने देखा है। ठीक है ना, तो आज आपने खरीद लिया तो हमें कब बेचना है भाई उसको, कल। लेकिन वो इसलिए बात लिखी है उन्होंने, ये बात पहले सेबी का रूल था ये कि आज आपने खरीद लिया, आज आपने क्या कर लिया, तो वो शेयर जो है आपके नाम तुरंत नहीं होता था पहले। आज आपने खरीद लिया, वो शेयर आपके नाम नहीं होता, अब वो आपके नाम हुआ ही नहीं तो आप उसी दिन नहीं बेच सकते हैं। अब सेबी का रूल क्या आ गया कि आपने अभी शेयर खरीदा, इसे 9:15 बजे खरीद लिया तो वो तुरंत आपके नाम हो जाता है। अब टेक्निक्स वगैरह चेंज हो गई ना अभी, तो फिर अब क्या हो गया, आज आपने खरीदा तो उस शेयर का मालिक आप तुरंत बन गए, तुरंत क्या हो गए। तो हमें टेक्निकल के हिसाब से बेच सकते हैं, लेकिन शरीयत में जो बात पहले लिख दी जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हीं को अगर अब भी फॉलो करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट है। तो पहले भी यही था कि अपन बेच सकते हैं, लेकिन जिस चीज का आपने मालिक बने ही नहीं तो आप उसको नहीं बेच सकते।
लेकिन अभी मौजूदा वक्त में टेक्निकल के हिसाब से बता रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जैसे आपने शेयर खरीदा तुरंत वो उस शेयर के मालिक आप हो चुके हो और आप उसको बेच सकते हो। लेकिन जो उन्होंने मसाइल पहले लिखे हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना है, ठीक है ना, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो। एक दिन मैं आपको बताता हूँ, एक शेयर है GNFC, मैंने 670 में खरीदा था, उसी दिन उसकी कीमत 695 रुपए, जहां मैंने टारगेट लगाया था उसी दिन चली गई। लगभग 400-500 रुपए का मेरे प्रॉफिट हो रहा था वहां, तो मैंने उसको नहीं बेचा। लेकिन फिर अगले दिन जब मार्केट खुला तो वो गैप डाउन में खुल गया, वो कहाँ खुल गया, तो फिर वो मुझे 670 रुपए के अंदर बेचना पड़ा। तो ये अफसोस नहीं करना है, शरीयत को फॉलो करना है। किसको भाई? अगर एक लुकमा भी हराम का चला गया ना पेट में, कई दिनों की इबादत खत्म हो जाएगी। इसीलिए शरीयत को बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। सारी चीज हम बताएंगे आपको मार्केट के अंदर किस तरीके से जो है इनके मसाइल्स वगैरह हैं। तो अभी तो हमारा टेक्निकल चीजें कोर्स जो है फंडामेंटल इसकी बातें वो सीख रहे हैं, उसके बाद में जब खत्म होगी क्लास तब हम बताएंगे आपको। तो हमें कौन सी ट्रेडिंग करना है भाई? स्विंग ट्रेडिंग करना है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा एक दिन का चार्ट देखना है। लिखो इस बात को आप, हमेशा एक दिन का चार्ट देखना है। हमेशा कितने दिन का चार्ट देखना है आपको? एक दिन का चार्ट देखना है। ठीक है, तो अब जो है ना हमारा नेक्स्ट जो इसी के अंदर है ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको अपन? तो ट्रेंड लाइन कैसे भी घुमा के लिख दो, कैसे भी आप लोग ड्रॉ कर दो, वो ट्रेंड लाइन होती है। क्या होता है आप लोग देखो, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा चार्ट है मेरा, देख लिया मैंने। अब जो है सबसे पहले इसका निचला हिस्सा देखो आप, निचला हिस्सा मतलब एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। क्या बोलेंगे? और इसी सपोर्ट को अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसको अपन क्या बोलते हैं? यानी वो लाइन जहां पर हमें ट्रेंड करना है, जहां पर हमें बाय करना है, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। फिर आप यहां से भी देखो, इस वाले पॉइंट को इस वाले, अब देखो यहां से मैंने मिला दिया, ये समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि यह साइडवेज में चल रहा था ना मार्केट, तो फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ तोड़ा तो ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ भी देख सकते हो इस तीनों वाले पॉइंट को मैंने मिला दिया यहाँ पर, तो ये भी इसके लिए सपोर्ट है और इसी को हम क्या बोलेंगे? बोलो ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, नाम बदल दिया लेकिन काम क्या है? वही है, एक ही काम है उसका। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर साइडवेज में आया, यहाँ इस देखो ये इसका सपोर्ट हो गया ना, ये इसका रेजिस्टेंस, मतलब इस वाली प्राइस में इसने क्या किया? ब्रेकआउट दिया। अब फिर वापस नीचे आया, वापस जो है ना कंसोलिडेशन में चला, फिर वापस ऊपर ब्रेकआउट देके फिर वापस कंसोलिडेशन में चला, यहाँ ब्रेकआउट देके फिर नीचे आया। समझ गए मेरी बात? तो कंसोलिडेशन वाले एरिया के अंदर हमें देखना है कि मार्केट जो है वो कितना नीचे जाएगा, वो पता चलता है उसके ब्रेकआउट से। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है आप यहाँ भी देख सकते हो, ये कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। और ये कौन सा ट्रेंड है? ऊपर वाली इस लाइन से मिलाएंगे तो ये क्या बन गया? इसका रेजिस्टेंस। और ये क्या बन गया? इसका ट्रेंड लाइन। अब यहाँ देखो नीचे वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से मिलाएंगे तो ये क्या बन गया? सपोर्ट। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब फिर यहाँ भी देखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन, वो तो जो अपन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। लेकिन ये एकदम सीधी जाती है लाइन, इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? आपने ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल किया होगा तो उसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन वगैरह। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक क्लिक किया पूरी लाइन बन जाएगी, और ट्रेंड लाइन में क्या है? यहाँ भी क्लिक करना पड़ता है और वहां भी क्लिक करना पड़ता है। समझ गए क्या? तो एक क्लिक करने पर जो लाइन बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और जो है यहाँ से लेकर वहां दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो वो ट्रेंड लाइन हमें इस्तेमाल करना है। तो
ये जो है पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? साइडवेज। हाँ, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो है काम आती है मोस्टली, साइडवेज के अंदर। ठीक है, चलो तो हमारा जो है ये पैटर्न जो था, हमने पैटर्न पढ़ा है ये, तो ये पैटर्न हमारा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज वाला कंप्लीट हो गया है। अब सिंगल स्टिक कैट पैटर्न के अंदर आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे हैमर। सिंगल स्टिक कैंडल या सिंगल स्टिक पैटर्न के अंदर आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे हैमर। ये लाइट ऑन कर दो। चलो, हैमर, इसको बोलते हैं हथौड़ा। क्या बोलते हैं भाई इसको? हम हथौड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हैमर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, बार बार देखने को मिलती है हैमर। ठीक है, पावरफुल कैंडल होता है। हमारा हथौड़ा कैसे होता है भाई? मतलब इस तरीके से तो होता है ना हमारा हथौड़ा। क्या हो गया? अरे इसी तरीके से तो होता है ना थोड़ा, इस तरीके से चोट मारते हैं हम। यानी इसकी क्या होती है, ये इसको अपन क्या बोलेंगे? बॉडी। क्या बोलेंगे? और इसको हम क्या बोलेंगे? विक। यानी उसकी बॉडी तो होती है छोटी, बॉडी तो क्या होती है, और विक होता है बड़ा। विक होता है बड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है इस तरह का जो है कैंडल बनाया। उसका बॉडी तो क्या है? बॉडी तो क्या है? छोटी, और उसका शेडो क्या होता है? बड़ा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बुलिश। बुलिश हैमर। क्या बोलेंगे हम इसको? और अगर जो है ये रेड कलर का भी तो हो सकता है ना, तो इसी को भी हम क्या बोलेंगे? नहीं हैमर, लेकिन इसका नाम क्या होगा? बेरिस हैमर। इसका भी नाम क्या होगा भाई? बेरिस हैमर होगा। ठीक, अब देखो आप लोग होता क्या है, समझिएगा आप लोग, इधर समझो, इधर समझिए आप लोग। अगर ये हथौड़ा इस तरह का बन जाए हमें कहीं पर भी चार्ट में, तो हम उसका क्या, उसका नाम क्या कहेंगे? हम हैमर कहेंगे। अब ये सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है? बॉडी जो है ना, बॉडी वो तो होती है छोटी, बॉडी क्या होती है? छोटी। और जो हमारी विक है वो क्या होती है? बड़ी। और बॉडी से क्या होगा पता है क्या आपको? बॉडी से, या यूं कह दो चलो, विक क्या होती है यहाँ पर? बड़ी। कितनी होती है? 2 से 3 गुना होती है। क्या होती है? अगर जैसे मान लो ये 10 रुपए की रेंज में है, तो ये लगभग 20 से 30 की रेंज में आएगा। किस में आएगा? अगर ये 5 रुपए है मान लो, तो फिर इसकी रेंज कितनी होगी? 10 से लेकर 12 या 15 रुपए तक होगी। बॉडी तो क्या होगी उसकी? छोटी। और विक क्या होगी उसकी? बड़ी। विक जो है वो नीचे होगी। विक कहाँ होगी बोलो? यस, नीचे होगी। विक कहाँ होगी? नीचे। अपर यानी ऊपर विक नहीं होगी। ऊपर विक क्या है बोलो? नहीं होगी। अगर होगी तो बहुत कम होगी, या बहुत कम। समझ में आ रही मेरी बात आपको? बहुत कम। अगर जैसे ये हो गया मान लो, तो आप सोचे सर ये हथौड़ा तो है ना यहाँ, तो हथौड़ा हम किन को बोलेंगे? जिसकी बॉडी हो लेकिन विक कहाँ हो? अगर विक ऊपर आ गए तो इस वाली कैंडल को क्या बोलते हैं? लॉन्ग लेग डोजी। क्या बोलते हैं?
यस, लॉन्ग लेग डोजी में क्या है, वीक ऊपर भी होती है और वीक नीचे भी होती है, लेकिन यहाँ क्या है, वीक ऊपर नहीं होगी, या होगी तो बहुत छोटी होगी। अरे आप सवाल मत पूछा करो बीच में, आखिर में पूछा करो सवाल, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे थे हम, भूल गए। हाँ, यानी इसकी बात करें हैमर की, यानी विक जो है ऊपर की तरफ नहीं होती है, ठीक है। बीच के अंदर आप बोलते हैं तो हमारा फ्लो टूट जाता है भाई, तो आप बीच में ना बोले, बाद में सवाल करना। आपका सवाल है तो लिख लिया करो, बहुत कम होती है यहाँ पर, ठीक। अब फिर इसके बाद में, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चार्ट में हमेशा कहाँ बनेगा, ये हमेशा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ये हमेशा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। और मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट जाता है ऊपर। ये हमेशा नीचे बनेगा और मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर। अब आप बोलो सर ऊपर बन गए, तो अब जब ऊपर बनेगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। यही अगर ऊपर बन जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नाम होगा, तो अपन बताएंगे, ठीक है। तो हैमर क्या होता है, हथौड़ा होता है, ऊपर बॉडी होती है और नीचे क्या होती है, विक। और यहाँ पर बॉडी तो छोटी होती है और विक क्या होता है, बड़ा। और ये बनेगा कहाँ पर, बॉटम सपोर्ट पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा। सपोर्ट पर बनने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और फिर इसके बाद में हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसकी क्लोजिंग डेट पर होगी। कहाँ होगी, या इसके बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन है तो वहां होगी। तो एक रूल अपन बाद में लिखाएंगे। तो हैमर का काम समझ में आया कि नहीं आया, हथौड़ा होगा, मार्केट के चार्ट में नीचे बनेगा और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चलता है, ठीक है। अब आप ये सारी बातें लिख लीजिए। नहीं, चाहे रेड बनो चाहे ग्रीन बनो, कलर मैटर नहीं करता, ऊपर ही जाता है। टाइम हो गया क्या, आप लोग चार्ट बना के नहीं भेज रहे, 2-3 मेंबर ही भेज रहे हैं। तो थोड़ा अच्छे से टाइम निकाल के आधा घंटा देना है केवल मार्केट को, आधा घंटा, 30 मिनट दे दो, हम सिखा देंगे आपको। अब आप 30 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं हो, आधा घंटा घर पे जाके दीजिए आप। भाई आप में ऐसा भी कोई है क्या जिसको कुछ कोई बात ही समझ में नहीं आ रही हमारी, बोला क्या चल रहा है यहाँ। नहीं, अगर ऐसी बात हो तो आप हमें जो है ना अकेले में आके बोल देना, मार्केट में जाके मत बोलना जी। हाँ लिखा रहे हैं, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, तो आप इसकी ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो लिख सकते हैं क्या, बोलो हाई लो। अब बताओ इसका ओपनिंग, ये वाला पॉइंट कौन सा है, क्लोजिंग, और ये वाला पॉइंट क्या है इसका, हाई। ये वाला पॉइंट क्या है, ओपनिंग, और ये वाला पॉइंट क्या है, अरे ये थोड़ी है लो यार, ये वाला पॉइंट है लो, ठीक है ना। ये वाला कौन सा है, ओपन, क्लोजिंग, ये वाला ओपनिंग, और ये वाला कौन सा है, हाई, और ये वाला कौन सा है, लो। लिख लीजिए इस बात को भी आप।
हैमर जो है 95% अपना काम करता है। हैमर 95%। अब इसका कंफर्मेशन चेक करना पड़ता है कि हैमर बना है या और कुछ कैंडल बनी है, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल कैंडल बढ़ रहे हैं ना, इसके साथ इससे पहले वाली कैंडल भी होगी तो डबल स्टिक में भी काम करता ही है। लेकिन ये हैमर वास्तव में बना है कि नहीं बना है, तो इसका कंफर्मेशन कैसे चेक करेंगे, तो उसको बताते हैं। लिख लिया आप लोगों ने इसको? पेरिस की विक नहीं, बड़ी बनेगी वो भी नहीं, वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बनाने के अंदर तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसका अपन को ना हथौड़ी की तरह नजर आएगा। ये अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, अब देखिए आप लोग, जैसे ये एग्जाम्पल है, इस तरीके का पैटर्न बन गया तो क्या बोलेंगे इसको अपन? हैमर। इस तरीके का पैटर्न बन गया, मान लो ये भी क्या है? हैमर। देखो इसकी बॉडी तो इतने, लेकिन विक इससे 2-3 गुना है ना। अब आप सोचोगे यार इतनी तो होनी चाहिए, तो ये नहीं है, मतलब बॉडी जितनी है उससे 2-3 गुना क्या होगी? बड़ी, या इसके बराबर भी हो सकती है, कोई वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। कंफर्मेशन के लिए बस एक बात दिमाग में रखना। अब जैसे ये बॉडी बन गई, अब इसकी विक केवल इतनी हो सकती है, बहुत छोटी। बहुत अगर बड़ी बन गई तो फिर वो क्या है? हैमर नहीं है, वो कोई दूसरी कैंडल है, ठीक है ना। तो केवल जो है ये इतनी छोटी हो सकती है, बहुत छोटी, जिसको अपन नजरअंदाज कर सकते हैं, इतनी छोटी, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी की सारी कैंडल कौन सी है? हैमर। अब आप लोग ध्यान से समझो, ये कहाँ बनेगा बताओ? सबसे पहले तो नीचे। पहले तो आप लोग ड्रॉ कीजिए, आप लोग अपने नोटबुक में ये ड्रॉ कर लो, ताकि आप भूल जाए नहीं कि भाई ये इस तरीके भी से हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कलर मैटर नहीं करता यहाँ पर। नौ बज गई क्या? 2 मिनट, चलो चलो इधर देखेंगे आप लोग। ये चार्ट बना लीजिए अपने नोटबुक में। आप लोग यहाँ देखो, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? खरीदोगे बेचोगे? बेचेंगे। कहां पर बेचेंगे? नीचे, ऊपर की तरफ। अब ये डाउन ट्रेंड के नीचे बन गया हैमर। डाउन ट्रेंड के कहां बन गया बोलो? नीचे। अब प्राइस ध्यान से समझो आप, ये तो इसकी कौन सी प्राइस है? ओपनिंग प्राइस। मान लो इसकी प्राइस है 70 रुपए, और मार्केट जब 3:30 बजे बंद हुआ तो 100 रुपए में बंद हो गया था। 100 रुपए में क्या हो गया? बंद हो गया। अब फिर अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो कितने में खुलेगा बताओ? अरे बोलो भाई, इसका मतलब यहीं से ओपन होगा क्या? अब वो डाउन चला गया तो मूवमेंट ऊपर आएगा नीचे आएगा? मतलब नहीं, रेट अगर डाउन जा रही है तो 100 रुपए से नीचे 80-90, तो कैंडल नीचे बढ़ेगी ऊपर बढ़ेगी? अरे नीचे बढ़ेगी ना। रेट तो ये है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो कहाँ बनेगी? नीचे। लेकिन अगर ऊपर चला गया तो, यानी रेट बढ़ गई तो ऊपर। जैसे अब मान लीजिए ये चला गया ऊपर, ये कहाँ चला गया? यानी जैसे आज कौन सा डे? मंडे मान लीजिए आप लोग। मंडे के दिन की कैंडल ये। अब मंडे के बाद में कौन आता है? तो ये ट्यूसडे वाली कैंडल है। अब हम कंफर्मेशन चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है इस ट्यूसडे वाले दिन कितने में क्लोज दिया। ट्यूसडे वाले दिन कितने में क्या दिया? अगर उसकी क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए से ऊपर रहेगी, यानी मान लीजिए इसकी क्लोजिंग प्राइस 120 रुपया है, अगले दिन वाले कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कितना रुपए? 120 रुपया। तो 120 रुपया जो हमारी क्या हो गई? एंट्री। क्या हो गई हमारी? एंट्री हो गई।
इसके जस्ट बनने वाली, इसके बाद वाली कैंडल डिसाइड करता है कि ये बुलिश बना है कि ये बेरिश बना है। इसके बाद वाले कैंडल अगर ग्रीन है तब मार्केट ऊपर जाएगा और हमारी एंट्री होगी इसकी क्लोजिंग प्राइस पर। और फिर हमारा टारगेट कहाँ होगा बताओ? अब कहां से गिरा था? यहीं से गिरा था ना, बोलो, अरे बोलो भाई। तो फिर इस वाले पॉइंट तक हमारा होगा टारगेट। क्या होगा? अब हमें क्या करना है, यहां एक स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्टॉप लॉस का मतलब हो गया जैसे मार्केट गिर गया 10%, 20%, 30%, तो आपके कंट्रोल में थोड़ी है मार्केट। अरे आपके कंट्रोल में तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके कंट्रोल में केवल बाय और सेल करना है। बाय कर लिया, अब आप उसको रोक ही नहीं सकते, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए। अब वो तो कितना भी जा सकता है नीचे। तो जैसे आज मार्केट बहुत डाउन चला गया, परसों भी डाउन, उसके डाउन चलता जा रहा है, तो क्या करो आप? या तो बहुत बड़े जो है लॉस को आप बर्दाश्त कर लो, या फिर छोटे से लॉस को खाकर बाहर निकल जाओ। क्या करो आप लोग? छोटे से लॉस को आप लोग सहन करके वहां से निकल जाओ। तो वो छोटे से लॉस को कवर करने के लिए मार्केट में हमें क्या करना है, एक ट्रिगर यानी एक जो है ना पॉइंट को यूज करना है, उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। आप लोग मोटा मोटा यूज समझे कि मैंने 100 रुपए में प्राइस को 100 रुपए में एक शेयर को खरीदा, तो मेरा टारगेट लगा दिया मैंने 110 रुपए। कितना लगा दिया? तो अब मेरा अगला जो है ना क्या होगा मेरे दिमाग में कि वो कहां जाएगा भाई? 110 रुपए में जाएगा। लेकिन वो 110 रुपए में न जाके वो चला गया 95 रुपए। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 5 का। अब आप सोचेंगे 95 से वापस ऊपर जाएगा 100, लेकिन वो 95 रुपए से वापस 90 में आ गया, यानी और क्या हो गया बोलो? तो पहले तो आपको कितने का लॉस था? 5 रुपए का। अगले दिन कितने का लॉस हो गया? 10 का। तो फिर अगले दिन आप सोचोगे चलो अगले दिन आएगा, लेकिन वो अगले दिन भी कहां चला गया? और माइनस में 5 रुपए माइनस में चला गया। तो अब बताओ कितने माइनस में चले गए? 15। फिर आप सोचे भाई अगले दिन भी आएगा, लेकिन वो अगले दिन भी क्या चला गया? माइनस में। कितने का लॉस हो गया 4 दिन में? तो या तो आप 20 रुपए का जो है लॉस को सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, या जो आपने एक बार में जो 95 रुपए तक आया था कि भाई ये और नीचे जा सकता है, एक काम करो इसको 5 रुपए लॉस में बेच के निकल जाओ ताकि वो 15 रुपए तो बचे हमारा। अरे समझ रहे हो क्या? तो जो 95 रुपए के अंदर जो हम प्राइस लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस। अब यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ होगा? देखो ये मार्केट ऊपर से आ रहा, तो क्या ये बताओ ये यहीं तक रुक गया था ना? इसका मतलब इसके बाद ये कभी नीचे गया ही नहीं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये होता है हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि नीचे गिरेगा तो इससे नीचे तो कभी जिंदगी में नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि जब इतना ज्यादा गिरावट आई तो इसने यहाँ पर संभाल लिया था मार्केट को, तो अब ये वापस ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे आएगा तो कितना आएगा? इस सपोर्टिंग जोन पर आएगा। कहाँ आएगा बोलो? तो इसलिए इस वाले प्राइस को हम क्या बोलेंगे? स्टॉप लॉस। और हमारी एंट्री यहां होगी और हमारा टारगेट यहां होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिए। हाँ, यूज कैसे करना वो ऐप के अंदर होता है, उसको अपन वीडियो बना के भेजते हैं। एंट्री, टारगेट और जो है स्टॉप लॉस, ये 3 चीजें हैं। जल्दी बना लीजिए, फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। बना लिया आप लोगों ने? इसके बाद वाली जो है कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए।
हैमर के बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ऊपर होनी चाहिए, तब ऊपर अगर है इसका मतलब 100% हैमर है, मार्केट ऊपर जाएगा। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और हैमर और साइडवेज, ये 4 टॉपिक हमने आज पढ़े हैं। इनके 3-3 एग्जाम्पल बना के भेजना है ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। जो हमारा 35 मिनट वाला वीडियो उसको देखो, आप समझो कैसे ड्रॉ करना है, और फिर उसके अंदर आप लोग जो है कंपनियों के चार्ट को आप लोग ऑब्जर्व करो अच्छे से, उसको रोटेट करके ना आप स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है ना। उसको रोटेट कर लीजिए आप लोग और फिर अच्छे से चार्ट को ड्रॉ कीजिए। बना लिया आपने। अब यहाँ देखो, मार्केट सबसे पहले ऊपर से कहाँ गया, बोलो नीचे। अब यहाँ पर देखो ये हथौड़ा बन गया, यहाँ छोटी सी वीक है, इसको नजरअंदाज करेंगे। तो अब ये हथौड़ा बन गया, अब बोलो मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर। सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, इसके बाद वाली कैंडल कैसी होनी चाहिए, ग्रीन। बोले तो ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए, तो क्या इसके बाद वाली कैंडल ग्रीन है क्या, इसका मतलब मार्केट अब कहाँ जाने वाला है। अब देखो क्या मार्केट रुका है क्या, समझ में आ रही मेरी बात को, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, समझ में आ गया क्या। अब देखो इसके लो प्राइस पर हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस, और ऊपर वाली जहां से गिरा था वहां क्या होगा, हमारा टारगेट। अब यहां भी देख सकते हो आप, ये इसकी बॉडी तो क्या है, यहाँ पर बड़ी है, सॉरी छोटी है, लेकिन इसका विक क्या है, यहाँ पर उससे बड़ा है, बॉडी से बड़ा है। तो इसके बाद वाली कैंडल क्या है, बोलो रेड। इसका मतलब ये हैमर नहीं है। इसका कंफर्मेशन फिर आगे वाली कैंडल पे डिपेंड करेगा। फिर आगे वाली कैंडल कौन सी आ गई, बोलो ग्रीन। मतलब 2-3 कैंडल तक कंफर्मेशन चेक करना है। कितनी कैंडल तक, इसके बाद वाली कैंडल रेड बन गई, वापस अगले वाली कैंडल को देखो, कंफर्मेशन चेक करो। तो फिर आगे वाली कैंडल जो है ना ग्रीन बन गई हमारी, इसका मतलब यानी अब ये क्या है, हैमर है। अब हमारी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद देखो यहाँ हमारी एंट्री हो गई। फिर इसके बाद देखो मार्केट, अब देखो थोड़ा नीचे आया, ये साइडवेज इसको अपन बोलते हैं, रिटेस्ट बोलते हैं, डराने के लिए होता है। फिर मार्केट कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए आप, ये सबसे पहले ऊपर से मार्केट आया, यहाँ पर क्या हो गया, हैमर। हैमर के बाद कौन सी कैंडल बनी, रेड। इसका मतलब अभी भी क्या है, कंफर्मेशन फिक्स नहीं हुआ। अब ये देखो इन्वर्टेड हैमर बन गया, क्या बन गया। अब इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली कैंडल क्या ऊपर क्लोज हो रही है क्या, अरे ऊपर क्लोज हो रही नहीं, हाँ ये तो 118 है और ये 118.20 है, तो ये वाला कौन सा है, लगभग 118 है, तो ऊपर क्लोज हो गई ना। अब फिर यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और ये हमारा टारगेट जहां से ऊपर गिरा था ये, ठीक है। तो फिर इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट जो कैंडल होता है उसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, यानी हैमर का उल्टा कर दो आप, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। ये नीचे बनता है, मार्केट ऊपर लेके जाता है, दोनों का काम एक जैसे होता है, हैमर का भी और इन्वर्टेड हैमर का भी। चलिए अब किसी का कोई क्या सवाल है तो पूछिए आप लोग, हमारी तरफ से आज की क्लास हो गई है। ये इसको बंद करो तो इन्वर्टेड हैमर कल, हाँ ये पूछ रहे हैं आप।